अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम दुआ सिलसिला में रमज़ान के तीसरे अशरे में यानी कि रमज़ान के महीने में रोज़ा नंबर 21 से लेके 30 तक पढ़ी जाने वाली दुआ सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको रमज़ान के दूसरे अशरे की दुआ सिखा चुकी हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छी तरह से सीख भी ली और समझ भी ली कि क्यों पढ़नी है, इसका मतलब क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आज मैं आपको रमज़ान के तीसरे अशरे की दुआ सिखाऊँगी और इस तीसरे अशरे की दुआ ये बहुत छोटी-सी दुआ है, आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल छोटी-सी है, जिसमें आप सिर्फ़ 4 लफ्ज़ सीखेंगे और 4 लफ्ज़ों में आपने इतनी अहम चीज़ अल्लाह ताला से माँग लेनी है और अल्लाह ने आपसे इतना राज़ी हो जाना है कि आप ईद की खुशियाँ जितनी खुशियाँ हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आए देखते हैं कि रमज़ान के तीसरे अशरे की दुआ क्या है। प्यारे बच्चों, रमज़ान के तीसरे अशरे यानी कि 21 से लेके 30 तक जो दिन होते हैं, ये रमज़ान की ये दिन रहम के दिन होते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम कर रहा होता है। 20 दिन हो गए हमें रोज़ा रखते हुए। 20 दिन से हम इतनी इबादत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टॉप कर रहे हैं, किसी से लड़ाई भी नहीं करनी, किसी के साथ कोई बात ऐसी नहीं करनी जिससे कोई नाराज़ हो। हमने खुद को कंट्रोल करना है, गुस्से से रोकना है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है और इसके साथ-साथ हम कितने कमज़ोर हो रहे हैं और नींद भी कभी-कभी पूरी नहीं होती छोटे बच्चों की। हाँ, कैसे कि रात को बहुत लेट सोते हैं और फिर सहरी में भी उठना होता है और इसके साथ-साथ कितनी मेहनत दिन को कितने सारे काम, भूख, प्यास के दौरान हमें करने होते हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की इन कोशिशों और इन मेहनत की वज़ह से अपने बंदों को इनाम देना चाहता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को इस अशरे में रहम अता फ़रमाते हैं। तो हमने भी अल्लाह ताला से रहम माँगना है। अब रहम क्या होता है कि किसी को चोट लगती है तो हमें उस पे तरस आ रहा होता है ना, रहम फ़ील हो रहा होता है। हाय! कितनी दर्द होगी, कोई जानवर है उसको चोट लग जाए, कोई इंसान गिर जाए, किसी को चीज़ टूट जाए और वो रोने लगे तो हमें उस पे रहम आता है। या हम किसी ऐसे इंसान को देखें जो देख ना सकता हो, चल ना सकता हो तो हमें उस पे रहम आता है। कोई भूखा हो तो हमें उस पे रहम आता है। तो जिस तरह हम इस रहम को महसूस करते हैं और दूसरे के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, इस तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों को तकलीफ में, मुश्किल में देखकर उन पे रहम करते हैं और उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो रमज़ान के 21 से लेके ज पूरे 30 रोज़े मुकम्मल होने तक हमने ये दुआ पढ़नी है, जिसमें हमने कहना है अल्लाहुम्मा अजिरना अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ओ अल्लाह, सेव मी फ्रॉम हेल। ए अल्लाह ताला, मुझे जहन्नम की आग से बचा। क्या दुआ है? ए अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा। क्यों भाई? जहन्नम की आग क्यों? हम क्यों जहन्नम में जाएँगे? हमने जहन्नम की आग से क्यों बचने की दुआ करनी है? हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो इतनी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, नमाज़ भी वक़्त पे पढ़ी जा रही है और इसके अलावा हम रोज़े रख रहे हैं। हमने इतना कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, ज़िक्र किया और गुस्सा भी नहीं किया इतने दिन और इतने दिन लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया और हमने इतनी मदद की, अपने घर वालों की मदद की, इसके अलावा हमने दूसरे गरीब लोगों की मदद की, अपने दादा-दादी की हेल्प की, इतना कुछ हमने किया। तो अब हमें तो इस पे खुशी होनी चाहिए और हमें कहना चाहिए अल्लाह ताला हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। हाँ, तो ठीक है, आप वो दुआ करें, आप अल्लाह ताला से माँगे, अल्लाह ताला मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर माँगी हुई चीज़ देंगे। लेकिन इसके साथ ये दुआ भी पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हम अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचा ले, इसलिए कि रमज़ान तो ख़त्म होने वाला है
और रमज़ान से पहले भी हमसे कुछ गलतियाँ गुनाह हो चुके होंगे। हो सकता है रमज़ान के बाद फिर हम कोई ऐसी गलती या गुनाह कर लें जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो क्यों होता है वो गलती और गुनाह? क्योंकि शैतान जो है वो हमें बहका देते हैं, हमें गलत काम करने पे उकसाते हैं, कर लो कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने आग, बहुत बड़ी आग तैयार कर रखी है जो कि शयातीन के लिए, जिसमें तमाम शयातीन डाले जाएँगे। अब होता ये है कि जहन्नम की आग तो अल्लाह ताला ने शैतानों के लिए बनाई थी, इतनी बड़ी आग। लेकिन शैतान जो हैं वो अकेले इस आग में जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कुछ इंसानों को, आदम के बेटों को, कुछ लोगों को भी मैं अपना साथी बना लूँ, उनको भी तैयार करूँ, ताकि जब मैं जहन्नम में जाऊँ तो अकेला तो नहीं होगा ना, मेरे साथी सिर्फ शयातीन क्यों जाएँ, लोग भी जाएँ, आदम के बच्चे भी जाएँ। तो शैतान तो हमारा दुश्मन है ना, ये तो आपको पता है कि शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो हमें जहन्नम की आग में लेके जाना चाहता है। इस वजह से वो करवाता है हमसे बहुत गलत काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कर बैठते हैं। तो हम ये अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार जब पढ़ते हैं, तो असल में हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से, हर गलती से बचा ले। हम तो बहुत कमज़ोर हैं ना, हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम उन ताकतों को, उन चीज़ों को देख सकें, जो कि हमें अंदर से फीलिंग्स ला के दे रही होती हैं, हमारे अंदर ये सोच पैदा कर रही थी, कोई नहीं देख रहा, कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ कर लो और इसको तंग कर लो, थोड़ी-सी शरारत कर लो, थोड़ा-सा काम खराब कर लो। लेकिन अल्लाह ताला तो जानते हैं, हमारे सारे एक्शन्स लिखे जा रहे होते हैं, तो हमें उनसे बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचा, हम हर गलत काम से, हर गुनाह से दूर रहें और शैतान के साथी बनने की बजाय अल्लाह ताला के दोस्त बने। हुँ? अल्लाह ताला के दोस्त बन जाएँगे, तो फिर अल्लाह ताला हमें जहन्नम में तो नहीं फेंकेंगे और अल्लाह ताला हम पे रहम खाएँगे और अल्लाह ताला हमें आग से बचा लेंगे। अच्छा, एक और प्यारी-सी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ऐसे होता है ना, कभी हम कोई काम करने लगे किचन में, किसी मम्मा की हेल्प करवाने लगे या कोई ऐसी चीज़ के जो बहुत गर्म किसी चीज़ को हाथ लगाएँ, हमारे हाथ जलने लगे हैं और छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसे ही है ना? तो अल्लाह ताला से अगर ये दुआ माँगेंगे, तो हम दुनिया की आग से भी खुद को बचा सकेंगे। यानी कि एक्सीडेंटली हमें हमारा हाथ नहीं जलेगा किसी गर्म चीज़ को लग के और ऐसे भी होगा कि अगर हम कोई चीज़ गर्म पकड़ें, तो इसमें हमें ज़्यादा जलन महसूस नहीं होगी। हम एहतियात के साथ पकड़ सकेंगे, अल्लाह ताला हमें आग से महफूज़ कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आखिरी अशरे की दुआ है जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे और इसको याद कर लेंगे और रमज़ान के बाद भी पढ़ेंगे ताकि आइंदा भी हम गलतियों से भी बच सकें और जो हमसे भूल-चूक में गलतियाँ और गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए हमें माफ़ कर दे। प्यारे बच्चों, इस दुआ को भी अपनी गुज़श्ता दुआ की तरह आपने पोस्टर बना के लिख के दीवार पे लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि आपने पढ़ना है और जब आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह नेक काम करते रहें, बहुत सारी नेकियां समेटें, बहुत सारे अच्छे काम करें, तो अल्लाह ताला हमें इस पर बहुत सारा अजर और सवाब अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।